नमस्कार। वृश्चिक राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा वृश्चिक राशि पर होगी साप्ताहिक राशिफल के रूप में। और ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि आपके लिए ग्रहों का कुछ साथ बहुत अच्छा होगा। धन की बरसात, सुख समृद्धि की सौगात आपको मिलेगी क्योंकि कुछ ग्रह इतने अनुकूल हैं आपके लिए जो आपको सुख समृद्धि भी देंगे। जहां कुछ लोग निगेटिव बातों से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, जिनको ऐसा डर लगता है वो कृपया इस वीडियो को ना देखें। ये वीडियो विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र के लिए है, जिनका नाम तो अक्षर से शुरू होता, सिर्फ केवल तो। विशाखा का चतुर्थ चरण, अनुराधा नानी नू ने और नो या ये यू, तो यो 9 अक्षर, ये है ज्येष्ठा नक्षत्र का। तो ये 3 नक्षत्र जिसके होंगे, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, उनके लिए ये वीडियो होगा। बाद में ये पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को। चंद्र से देखें या राशि से, या चंद्र से या लगन से, आपका कोई भी लग्न हो, वो भी देख सकता है, लेकिन ये नक्षत्र होना जरूरी है, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। आइए जानते हैं। नंबर 1, वृश्चिक राशि का एक सप्ताह में क्या क्या बदलाव होगा। हालांकि बहुत सारे बदलाव हैं, उनकी चर्चा सभी की एकदम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन लेटेस्ट क्या क्या प्रिकॉशंस आप एक सप्ताह में ले सकते हैं, ये लेटेस्ट अपडेट है। ये जो अपडेट है ये बहुत मेहनत करके बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि इधर उधर से नकल कर ली और उसके सॉफ्टवेयर से चुरा लिया कोई आइटम। ये पर्सनल होता है और हमारे अध्ययन के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र आपकी कुंडली के अंदर या ज्योतिष शास्त्र में किस किस चीज का कारक और प्रतीक माना गया है। वैसे भी द्वादश भाव का कारक है और छठे भाव में है। ये शुक्र 12वें स्थान पर दृष्टि डालता, अपने घर को देख रहा है। तो जब तक शुक्र 12वें स्थान पर रहता, अभी बहुत दिन रहेगा ये, तो वस्त्रों में अनुराग, रेशमी वस्त्र, सिल्क के कपड़े, अच्छा खान पान, दूध के प्रोडक्ट, घी, पनीर, दूध, दही तथा सांसारिक सुखों में, विलासिता के संसाधनों में आदमी पैसा खर्च करता है। और ऐसा व्यक्ति समाज के लोगों का बहुत प्रिय होता है। ऐसे लोगों का इतना बड़ा महत्व होता है कि लोग, संसार के पुरुष और महिलाएं उस व्यक्ति को बड़े आदर के साथ और आकर्षक होने के नाते से उसको मान सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वो उसका जो रहन सहन, वे ऑफ टॉकिंग, लिविंग, थिंकिंग, एवरीथिंग अप टू द मार्क होता है और उसको उसी दृष्टि से सम्मान भी मिलता है। जब शुक्र यहाँ आता है तब ये सम्मान प्राप्त होना स्वाभाविक है। और अगर कोई आपको इज्जत और मान सम्मान दे रहा है तो वो कोई एहसान नहीं कर रहा आपके ऊपर। यू आर डिजर्विंग पर्सनैलिटी, आप डिजर्व करते हैं। आज की डेट में कोई किसी को सम्मान और इज्जत देके खुश नहीं है। कारण क्या है कि कुछ लोग अपने बाप को बाप नहीं बोलते, इज्जत नहीं करते, तो आपको सम्मान इसलिए देते हैं कि आप इसके योग्य हैं शुक्र के कारण। और अभी नई नई बातें बताऊंगा आपको, कई सारी। दूसरी चर्चा होगी बृहस्पति की। अब बृहस्पति आपके धन स्थान का, कुटुंब का, वाणी का स्वामी है। धन, कुटुंब, वाणी, इस संसार में अगर अच्छी बात बोलते हैं आप परदेश में चले जाओ, मीठा बोलना जानते हैं आप, तो जहां जाओगे वहां सम्मान मिलेगा। और जो अच्छे शब्द बोलता है, अच्छी व्याख्या करता है, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ऐसी सुंदर वाणी बोलने वाला व्यक्ति जहां जाएगा वहीं सम्मान पाएगा। एक श्लोक है नीति का, ये आपकी वाणी को विभूषित करता है, पल्लवित, पुष्पित। और जब आपका एक एक शब्द प्रस्फुटित होगा, आपके ज्ञान, ये ज्ञान है आपका,
इसका स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति विद्या ज्ञान का कारक है और अच्छे शब्दों का मुख से निकलना ये बृहस्पति की कृपा अनुकंपा है। लिखा है ये वाणी धन कुटुंब और वाणी शब्द है, यहां पर आया है। धन कुटुंब वाणी का स्वामी बृहस्पति तो क्या कराता है? वाण्ये का समलं करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम। वाणी जो है आभूषणों का भी आभूषण है। वाण्य का समलन करोति पुरुषम, वाणी ही एक ऐसी है जो मनुष्य को अलंकृत करती है। अब उसके गले में माला नहीं है मोतियों की, मणि की, और कानों में सुंदर हीरे के हार और कुंडल नहीं है, फिर भी उसकी जो वाणी अच्छी है तो उससे अगर आप लाला हैं, बिजनेस करते हैं तो आपको खूब धन मिलेगा व्यापार में। आप नौकरी करते हैं तो उसमें रेस्पेक्ट मिलेगी वाणी के कारण। अगर इस संसार में अगर आपका ट्रांसफर नहीं हो रहा, आप सस्पेंड नहीं हो रहे, आपको तरक्की मिल रही है, आपको प्रमोशन मिल रहा है, तो ये बृहस्पति की कृपा है, क्योंकि आदमी इस संसार में वही बच रहा है जो बृहस्पति को जच रहा है। बृहस्पति को जो जचता है वहां अमृत तत्व रूपी दृष्टि होती है तो शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो दो ग्रहों का फल बताया मैंने, बृहस्पति और शुक्र का। ये अच्छा है और ये धन के खजाने को भी भरता है। अब आया इन चार ग्रहों का फल। बुध ग्रह केंद्र में है, बुध लाभ स्थान का स्वामी है, यहां लगन का स्वामी या आपकी राशि का स्वामी के साथ है। ये दो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन तीसरे को सुन करके आप डर जाएंगे। डरना नहीं है। मंगल और राहु का अंगारक योग 2 अप्रैल तक किसी भी स्थिति में आपके घर में शांति नहीं रख पाएगा। तो ये चीज आपको सुननी है और इसकी जो प्रतिकार है या इसका एंटीडॉट या इसका काउंटर करने के लिए आप अपने घर में बिजली के उपकरण, बिजली से संबंधित समस्याओं का होना, ये आपकी नाकामी का सबूत होगा अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, फ्रिज, कूलर, टीवी या जो भी बिजली का जहां मेन स्विच होता है वहां पर स्पार्किंग होना, उसको ठीक ना करना, तो ये आपकी गलती है, उसको ध्यान दीजिए। छोटी छोटी बातें बता रहा हूं आपको। अब यह आया पंचम भाव। पंचम भाव में मित्र भाव है, यहां 12 लिखा हुआ है। 12 का मतलब बृहस्पति की राशि। यहां सूर्य भी है और शनि भी है। अब ये दोनों मेहमान के रूप में आए हुए हैं और दुश्मनी ना तो सूर्य की है 12 नंबर मीन के साथ, ना शनि की है। शनि भी यहाँ अच्छे परिणाम देता है, सूर्य भी, लेकिन अब यहां जाकर के ये पेट का स्थान है, लीवर भी है, फैटी लीवर है, या भूख ना लगना, अग्नि दीपन, पाचन, डाइजेशन सिस्टम को ये संभालते हैं। लेकिन अभी कभी खाना खाते हैं, बहुत अच्छी भूख लग रही, कभी बोलेंगे अभी मैं नहीं खाना खाऊंगा। तो सूर्य और शनि अभी ये 1 महीना साथ रहेंगे, तो ये क्या कहते हैं, पिता और पुत्र के बीच में वैमनस्य, वैचारिक असमानता, कंट्राडिक्शन, और आपस में विचार नहीं मिलते पिता पुत्र के। और ये जो कॉम्बिनेशन बनता है सृष्टि में, जब ये आपके लिए नहीं बन रहा है, ये पूरे विश्व के खगोलीय मंडल में बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब सूर्य शनि एक साथ होते हैं तो हर घर में शनि सूर्य हैं, यानी कि पिता पुत्र हैं, तो अगर उनकी कुंडली में शनि और सूर्य अच्छे फल नहीं दे रहे तो पिता पुत्र में वैचारिक असमानता रहेगी ही रहेगी, छोटी छोटी बातों पर। अब आइए मैरिज लाइफ पर। मैरिज लाइफ से जुड़े हुए कुछ ऐसे विवाद या परेशानी है। आपका जो लाइफ पार्टनर है, पति है या पत्नी है, आपका जो जीवन साथी है, उसको थायराइड की प्रॉब्लम या एंटीबायोटिक दवाई खाने की जरूरत, या फिर कुछ शारीरिक कष्ट उत्पन्न करता है। कुछ लोगों में विवाद और विषाद होगा,
कुछ लोग गुस्से में बोलेंगे मेरे से अलग हो जा, वो टेम्परेरी होगा, लेकिन ये मत समझो कि ये कोई खराब चीज है। एक आपने सुना है ज्योतिष में पाप कर्तरी योग, बहुत चर्चा होती है। अब पाप कर्तरी योग उसको बोलते हैं जहां जो हाउस, जिस भाव के दाएं और बाएं पाप ग्रह हो तो पाप कर्तरी है। दो दो ग्रहों के, पाप ग्रहों के बीच में वो हाउस है, वो कष्टकारक होता है। अब ये जो भाव है यहाँ, या शुभ कर्तरी, बृहस्पति और शुक्र, इन दोनों के बीच में ये 2 नंबर है। अब ऐसी पोजीशन में शनि भी देखता है इसको, मंगल भी देखता है। शनि मंगल के कारण उत्पन्न विवाद होंगे, लेकिन आपकी सूझबूझ और समझदारी से वो समस्याएं सुलझ जाएंगी या उनको सुलझा लिया जाएगा। ये प्रिडिक्शन है। अब लास्ट एक ग्रह आ रहा है जिसकी बात हम करेंगे, केतु। ये केतु 2 तरह से नुकसान दे रहा है। राहु मंगल का अंगारक योग पूर्ण रूप से इसको देखता है, और इस भाव में केतु भी है। केतु अज्ञानता, अंधकार, धुआं, दिशाहीन, अनगाइडेड मिसाइल के रूप में काम करता है, जिससे कि कोई प्रक्षेपास्त्र छोड़ दिया। और आपने बचपन में कोई बच्चे खेलते थे ना, आंख पर पट्टी बांधो और फिर बोले मेरे को छुओ, ऐसा खेल आंख मिचौनी का ये केतु यहाँ खेलता है। अब इस भाव के स्वामी की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, यहाँ 5 नंबर लिखा हुआ, इसका स्वामी यहाँ अपने स्थान से मूल त्रिकोण से अष्टम चला गया शनि के साथ, तो ये भाव थोड़ा सा परेशान करने वाला हो गया आपका। राहु मंगल की दृष्टि भी है, केतु यहाँ स्वयं है, बृहस्पति देख नहीं रहा, शुक्र देख नहीं रहा है, तो कुल मिलाकर का आपके पिता का स्थान, आपकी नौकरी का, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आपका व्यापारिक क्षेत्र, आपका जॉब, आपका कैरियर, तो सपनों के जो पंख लगने चाहिए थे कि मेरी ऊंची उड़ान है, मैं ये करूंगा, अभी उन पर ब्रेक लगा हुआ है। तो आप अभी कुछ दिन रुक जाओ, 2 महीने के बाद आपकी सब अच्छी स्थिति आ जाएगी। ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, और ये सही है बिल्कुल। अब आपके लिए 2 पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहस्पतिवार को पीली चने की दाल जरूर दान करें। जिनके यहाँ संतान अवेटेड है, इस साल संतान होगी। जिन बच्चों के विवाह नहीं हो रहे, विवाह भी होंगे। और आपके लिए पंक्ति क्या है, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, खुशियां आने वाली हैं, बस उसका इंतजार कर। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।